बेटा अपने को ना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। सब ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो जल्दी से। सारे ऑनलाइन क्या बच्चे मैं कैमरा थोड़ी ऑन करके देर बैठो। बंद रखूँ तो चलेगा क्या? हाँ हिमांशी आपको चलेगा बेटा। बाकी सब बच्चे कैमरा ऑन करो। नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना है बेटा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल है। अपन एक साथ में सारे सारे क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक है, प्लीज सारे बच्चे कैमरा ऑन रखना, अथवा तुम रिमूव हो जाओगे मीटिंग में से। देखो, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। 7 + 2 - 1, 7 और -1 के एडिशन करनी। मुझे 7 रुपए का फायदा, 1 रुपए का नुकसान, कुल मिला के 6। 6 किसको भी समझ आता है ना? ए ऑप्शन हो गया। सेकंड वाला, 3 + 2 - 3, 3 + -3, 3 + 2, ऐड करना मतलब प्लस, समझते हो ना? और 3 + -3, तो प्लस और निगेटिव, प्लस माइनस चिपके वाली साइन आ गई, जुड़े वाली साइन आ गई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। जीरो। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो। 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, ये बहुत खतरी क्वेश्चन है, ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, ये -2 होता है इसका आंसर, -2। ऐसे कैसे -2? 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, ये इंग्लिश समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को घूर के देखो, तुम्हारा ध्यान अगर बोर्ड पे से भटक रहा है तो कुछ फायदा नहीं। ओम मड़ दे, उठो वहां से, बीच में बैठ। ठीक है, सब बच्चे आगे देखो। तात्या और मोक्षा उठो वहां से, बीच में जाके बैठो पीछे। उठो जल्दी। टेकने का नहीं नक्शा? हाँ। रुक रुक रुक। नहीं टेकने का किसने से नहीं, वीरू भी, तू भी नहीं। देखो ध्यान से। तो अपने पास लिखा है 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, फ्रॉम -1। ठीक है, त्रिशा टुक पेंसिल फ्रॉम मी, त्रिशा मुझसे पेंसिल लेके गई। ठीक है, मुझसे। और 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है -1 में से। -1, -1, -1 में से माइनस करना है 1 को। -1 में से, -1 समझता है शिवम तातू, आपको भी समझता है -1। -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को। तो -1, -1। बात समझ आ रही है? स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? -1, -1, तो -1 -1 दोनों बाटे बाटे हो गए, दोनों माइनस माइनस हो गए। संकल्प भैया ने क्या बोला है कि कभी भी क्या करना है, जब भी सेम सेम साइन वाले नंबर आ जाए उनके एडिशन करना है, ये बोला है ना संकल्प भैया ने हमेशा। ठीक है, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम बच्चों के लिए एक बार एक व्हाइट बोर्ड खोल के दिखा देता हूँ तुमको। क्या ऑनलाइन बच्चों को मेरा आवाज आ रहा है? सारे ऑनलाइन बच्चों को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भैया। ओके, जल्दी कैमरा ऑन करके बैठो, उड़ा रहो अभी मीटिंग में से। भैया मेरा कैमरा चालू नहीं हो रहा। देख बेटा अभी चालू कर। भैया करा, अभी भी नहीं हुआ। दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करो बेटा। बार बार स्क्रीन को देखने की वजह से थोड़ा पेन हो रहा है, हिमांशी तुम हेडेक बहुत हो रहा टेंशन लेते हो बेटा। है। टेंशन मत लो, जीवन में रिलैक्स रहो। ठीक है, अपने को बोला है 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1। तो ये जो निगेटिव का 1 है ना, निगेटिव के 1 में से माइनस किया है हमने, माइनस किसको? 1 को। निगेटिव के 1 में से माइनस किया है 1 को। तो ये बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को, कि पहला वाला भी -1 है, अगला वाला भी -1 है, दोनों माइनस माइनस वाले हैं। जब दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो अपन आंसर क्या लिखेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे ना, 1 और 1 2, और माइनस की साइन है तो -2। बात समझ आती है क्या सब बच्चों को? पक्की बात। अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। सम ऑफ -10, -5 एंड 12, सम बोल रहे हैं, सम बोले तो क्या करने का है? एडिशन करना है, -10, -5 और 12 का। -10 है, माइनस का 5 है, और 12 है। प्लीज बच्चों ध्यान देना, इस सब का हमको करना क्या है? इस सब का हमको करने का एडिशन। पहले तो इन सबको दे देंगे ब्रैकेट और लिख देंगे एडिशन, सब बच्चे ध्यान से देखना। फिर ब्रैकेट दे दिया, तब भी -10 तो ब्रैकेट में से कैसे बाहर आएगा? -10 ही। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? छोले भटूरे। प्लस माइनस माइनस ही होगा। और ये क्या होगा? प्लस का 12। संकल्प भैया ने हमेशा क्या बोला है? प्लस वाले नंबर को आगे लिखो, प्लस का 12 है ना, उसको आगे लिखो। और माइनस वाले दोनों के दोनों नमूने, -10 और -5 पीछे लिख दो। बात समझ आ रही है? -10 और -5 पीछे लिख डालो।
अब संकल्प भाई ने अगले क्या बोला है कि दोनों जो माइनस माइनस वाले नंबर है उनके एडिशन कर दो, -10 और -5 वो हो जाएगा -15, और 12 -15 कितना हो जाएगा पंटर लोग? 15 - 12 होता है 3, और 12 और 15 में बड़ा कौन है? बड़ा 12 और 15 में बड़ा कौन है? 15 है ना, बड़ा 15 है, उसकी साइन क्या है? माइनस। तो जो बड़ा रहता है उसकी साइन लगते हैं आंसर को, आंसर की साइन आएगी -3। बात समझ आती है? ऑनलाइन बच्चों को आवाज आ रहा है क्या? क्लियर आ रहा है क्या? एकदम फटाफट चेक करो, माइक चेक, माइक हाँ चेक, भैया। 1 2 3। ठीक है, हाँ भैया। बरोबर, आंसर समझ आ गया। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाली वर्कशीट अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक ही ग्रेटर भैया देन लेसर देन का आ गया तो देख लेते हैं। बोलो जी बोलो। कल आपने जो क्वेश्चंस दिए थे आपने कहा तो उसका कुछ पैटर्न होगा। हाँ हाँ, वो पैटर्न भी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं, वो जो 8 फिर 16 और 32 वाला दिया था ना मैंने, नहीं 4 8 16, 4 8 16 वाला भी पैटर्न, और क्वेश्चन वो 7 7 अपॉन 7 अपॉन 7 वाले 2 क्वेश्चन दिए थे, वो वाले भी बताने वाला हूँ। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। बड़ा वाला डिस्कार्ड कर दिया अपन ने, वो वाला तो सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर पे करके देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अपने को -4 और -5 को कंपेयर करना है। सारे ऑनलाइन बच्चों अच्छे से ध्यान देना, सारे ऑनलाइन बच्चों, तुमको तुमको अपने अपने गांव की कसम बेटा, और अगर अपना गांव भी प्यारा नहीं तुमको तो तुमको अपने अपने देश की कसम। ठीक है, अगर तुमने ध्यान दिया तो पाकिस्तान बर्बाद होगा, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो भारत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अच्छे से ध्यान दो बेटा। ठीक है, पाकिस्तान की बर्बादी चाहते हो तो अच्छे से ध्यान दो। मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया बेटा, फिर 0 से आगे चल के 1 2 3 आएगा, 3 के बाद फाइनली क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5, और 0 के पहले क्या आएगा बेटा? -1 -2 -3, और -3 के भी पहले क्या आएगा? बाद में क्या आएगा? -4, और उधर क्या आएगा? -5। अब बेटा तुमको मालूम है ये सब नमूनों में, ये -5 में, -4 में, 4 में और 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? इन सब में बड़ा वाला नंबर वो होता है जो इस साइड में होता है, एरो के उस साइड में, सबसे ज्यादा उस साइड में 5 है ना, तो सबसे बड़ा कौन? 5, 5 सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा 4 है, और उससे थोड़ा सा छोटा -4 है, और उससे भी छोटा -3 है। बात समझ आ रही है क्या? इन सब का, हाँ -5 -5 -3 -5, इन सब का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से है। बात समझ आ रही है क्या? सबसे बड़ा 5 है, 5, उससे छोटा 4, उससे भी छोटा -4, और सबसे छोटा -5। मतलब कि बेटा ये नंबर लाइन बनाई ना, काली काली कलर, काले काले नैना तेरे बबले ध्यान से देख। ठीक है, ये काली काली, अरे ध्यान दे बेटा, नहीं तो पाकिस्तान जीत जाएगा, ध्यान दे बेटा, जो बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया उसके वजह से पाकिस्तान जीतेगा, ध्यान दिए तो पाकिस्तान हार जाएगा। ठीक है, तो ये काली काली जो नंबर लाइन दिख रही है, इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव वाले इन्फिनिटी के तरफ जो नंबर होता है ना, पॉजिटिव वाले इन्फिनिटी की तरफ वो बड़ा होता है, और जो नंबर जितना निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ होता है, माइनस वाली इन्फिनिटी की तरफ होता है, वो वाला नंबर उतना ही छोटा होता है। माइनस का फाइ उस तरफ था, किस तरफ था? तुम बच्चों के लेफ्ट हैंड में था, उस तरफ नहीं, लेफ्ट हैंड में था, तो लेफ्ट हैंड वाला नंबर छोटा होता है, और राइट साइड वाला नंबर कभी भी बड़ा होता है। राइट बोले तो बड़ा, लेफ्ट बोले तो छोटा, ध्यान रहेगा कि पक्का? नक्की। चलो अगला वाला, अभी अभी क्वेश्चन पे आते हैं वापस अपन, अरे डेंजर भूल गया। ठीक है, -4 और -5 में बड़ा कौन? -4, 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5 और 4 में 5, लेकिन जब माइनस माइनस की साइन लग जाती है तो उल्टा हो जाता है। कुछ ऑनलाइन बच्चे शायद इस बात को पहली बार सीख रहे होंगे, तो उनके लिए उनको बस ध्यान रहे, अभी समझाया है लेकिन उनको ध्यान रहे, इसलिए एक पैटर्न बताता हूँ। ओए यार बाप, ओहो, नए फीचर दिख रहे हैं इसको। बेटा अपने पास जिंदगी में अगर 5 है और 4 है, और बेटा अगर अपने पास जिंदगी में -5 और -4 है, बेटा 5 और 4 में अगर झगड़े हो गए तो जीतेगा कौन? 5। लेकिन बेटा -5 और -4 में झगड़े हो गए तो जीतेगा -4, ध्यान रखने का। माइनस वाले केस में साइन पलट जाती है, ध्यान रखने का। यानी बेटा जिंदगी में ध्यान रखना, अथर्व 4 बड़ा की 5 बेटा? 4 बड़ा की 5? 4 बड़ा की 5? सच्ची बोला अथर्व? देख ले, तो अथर्व -5 और 4 में कौन बड़ा? क्योंकि कभी भी अगर एक निगेटिव वाला नंबर आया और एक पॉजिटिव वाला नंबर आया तो सबसे बड़ा कौन रहता? पॉजिटिव वाला नंबर रहता। इतने पे अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, इंटीजर चैप्टर। ठीक है, तो देखो अपना अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अपने को बोला फॉल्स कौन है, झूठ कौन बोल रहा है? देखो कि झूठ कौन बोल रहा है। क्या निकुंज झूठ बोल रहा है कि उसका कैमरा काम नहीं करता? ठीक है, वैसे निकुंज तो अभी मीटिंग में ही नहीं, निकुंज तो फरार हो चुका है। ठीक है, मौके पे चौका मार के निकुंज ने बाजी मार ली और निकुंज यहाँ से नहीं फरार हो चुका भैया। है। अरे आ गया निकुंज, आ गया भैया, निकुंज आ गया। कैमरा चालू है निकुंज से?
भैया सी निकुंज का नंबर कैमरा का ऑन, ऑप्शन कैमरा ऑन। फॉल्स है। हाँ जी, देखते देखते। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन है -4 और -5 में वीरू पांडे, 4 और 5 में छोटा कौन, लेकिन -4 और -5 में बड़ा कौन, -4 बहुत बड़ा वीरू पांडे, -4 में, -4 में और 5 में बड़ा कौन, 5 वही बड़ा है। पक्का सब बच्चों को ग्रेटर देन लेसर देन की साइन तो आती है, किसी को उसमें कंफ्यूजन नहीं होता ना अभी तक। अगर ऐसा होता हो तो रक्षित स्पेशल क्लास लेंगे कल सुबह 5:30 से 6, उसके क्लास में चल जाना। 4 और -5 में बड़ा कौन, उधर क्या दिया है लेकिन, तो सच्ची ऑप्शन है ना, नहीं ये पाकिस्तान है, गलत ऑप्शन है ये सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बच्चों ध्यान से सुनो। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लगाना। बढ़ते क्रम में लगाना यानी बड़े से छोटा नहीं लगाना, पहले बड़ा नहीं लगाना, बढ़ते क्रम में लगाना, यानी कि नहीं, छोटे से बड़े की तरफ लगाना। बात समझ आ रही क्या? तो पहला वाला चेक करते हैं, 0 छोटा है, 1 उससे बड़ा है, वेरी गुड। लेकिन -1 छोटा हो गया ना, पचका हो गया, पचका, बढ़ता 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 जाना चाहिए था, तो पचका हो गया। -1 छोटा है, लेकिन -2 से छोटा है, नहीं, -1 -2 से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? ये तुम्हारे खोपड़ी में चमकना चाहिए बच्चों। क्या चमकना चाहिए? कि राहुल गांधी एड़ा है, ये चमकना चाहिए? नहीं, वो तो एड़ा है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन 0, -1 और -2 में राइट साइड में कौन आता है? -1 और -2 में राइट साइड में, -1। राइट साइड में -1 आता है और लेफ्ट साइड में -2। जो नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है, बड़ा। ध्यान रखना, जो नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है। अपने पास में -1 और -2 में बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, पहले तो अपने को बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाओ, बड़ा बड़ा होते लगाओ, और फिर बोल रहे हैं कि -2 बड़ा। ये तो सरासर झूठ है, बी ऑप्शन हाई हाई। उसके बाद में सी ऑप्शन पे अपन गए, क्या -1 से 0 बड़ा होता है और 0 से 1 बड़ा होता है? सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या 8 और 7 में कौन बड़ा रहता है बेटा? 8 और 7 में, 8 और 7 में कौन बड़ा रहता है? 8। लेकिन इधर -8 और -7 में कौन छोटा रहता है? माइनस। -8। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ही आ जाते हैं एकदम। ठीक है, -8 और -7 में बड़ा कौन है? -7। लेकिन 7 और 8 में छोटा कौन है? 7। ठीक है, बर तो ए ऑप्शन बरोबर है ना? नहीं, वो गलत है। 1 और 0 में 0 बड़ा रहता ना, लेकिन -1 और 0 में बड़ा कौन रहता? -1 और 0 में बड़ा कौन रहता? लेकिन -1 और -0 में छोटा कौन रहता? -1 रहता है, क्योंकि -0 मतलब 0 रहता, 0 ना प्लस का रहता, 0 ना माइनस का रहता। त्रिशा, 0 ना प्लस का, 0 ना माइनस का, 0 किसका? किसका नहीं, अंपायर हो। फिर -1 और 0 में 0 बड़ा है क्या? -1 और 0 में 0 बड़ा है क्या? पक्का? हाँ। अच्छा, 1 और -1 में बड़ा कौन है? तो -1 और 0 में छोटा कौन है? -1। मेरे क्वेश्चंस -1। को ध्यान से सुना करो और फटाफट आंसर दिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फॉर्म ऑफ पैटर्न, पैटर्न किस में बन रहा है? -6 में +3 किया तो -3 बनता है, -3 + 3 0 बनता है, 0 + 3 3 बनता है। पैटर्न बन रहा है ना, हर बार +3 +3 +3 करके पैटर्न बन रहा है ना। ए ऑप्शन सिद्धेश गुजराती लॉक कर दिया जाए? ए ऑप्शन सिद्धेश गुजराती, 1 लाख रुपए के लिए ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या आप फोनो फ्रेंड इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्या आप फोनो फ्रेंड इस्तेमाल करना चाहेंगे? आपके पास एक ही लाइफलाइन दी हमने, आप फोनो फ्रेंड इस्तेमाल करना चाहेंगे? नहीं। आपका आंसर क्या है, ए कि बी कि सी? आपका आंसर ए है। पक्का आपको फोनो फ्रेंड इस्तेमाल नहीं करना? नहीं करना। ए आंसर आपको क्यों लगा? बताओ, ए आंसर आपको क्यों लगा कि इसमें कुछ पैटर्न है? आपको इसमें देख के ऐसा क्यों लगा कि ये शाहरुख खान जैसे हैंडसम लग रहा है? बोल। छोटे से बड़ा हो रहा, तू भी तो बेटा छोटे से बड़ा हो गया।
बताओ बताओ। बी में पैटर्न नहीं लगा तुझे? उसमें 3 भैया उसमें 3 नंबर्स का डिफरेंस है। सिद्धेश बबुआ, सिद्धेश इसको पॉजिटिव ले ले चल, 0235 5320। तो ये पैटर्न नहीं लग रहा तुझे? पैटर्न है। फोनो फ्रेंड इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? नहीं, आपकी एक ही लाइफ लाइन बची। देख लीजिए, 1 लाख फटके का सवाल है, रुपए नहीं तो फटके कुछ तो मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। फोनो फ्रेंड इस्तेमाल करने से आपके फ्रेंड को चले जाएंगे सारे फटके या रुपए। नहीं, पब्लिक पोल, ओपिनियन पोल अलाउड नहीं बेटा। फोनो फ्रेंड से आपके फ्रेंड ने जो उत्तर दिया, अगर उसने गलत दिया तो उसको फटके, अगर उसने सही दिया आपको पैसे। 1 लाख रुपए। कौन बनेगा चमन? कौन बनेगा चमन में आपका स्वागत है। और ए आपका आंसर है। सिद्धेश गुजराती को नहीं आया, सिद्धेश गुजराती को 1 लाख फटके। यूपीआई ट्रांसफर होंगे, यूपीआई ट्रांसफर। ठीक है, लॉजिक नहीं बता पाया। ओवी, सम ऑफ -36 and 29, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, जान दो। ये मैं कर लूंगा। अपने को माइनस का 36 और प्लस का 29 एडिशन निकालना है। बोलो भी आंसर क्या आएगा? -1, -7। पक्का? कहीं आपका आंसर 7 तो नहीं? आपका आंसर 7 है। -7। ओके। उसके बाद में अभी अपने पास दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आंसर विथ निगेटिव साइन। निगेटिव आंसर कौन देगा? जिसमें निगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा वो निगेटिव आंसर देगा। ए ऑप्शन में निगेटिव बड़ा है क्या? पॉजिटिव छोटा है क्या? पॉजिटिव बड़ा है क्या? हाँ निगेटिव छोटा है क्या? हाँ तो अपने को अगर निगेटिव आंसर चाहिए तो निगेटिव बड़ा करना है। इसमें तो फिटम फाट हो रही है, बरोबर। इसमें मैच वीरू और पांडे के बीच में हो रही है। वीरू पांडे में दोनों फिटम फाट, दोनों बराबरी के खिलाड़ी है, बरोबर। -48 और 30 में माइनस वाला पड़ा है क्या? हाँ, तो हाँ इसका आंसर निगेटिव साइन वाला आएगा क्या? हाँ। यस। और 48 और -39 के केस में निगेटिव आंसर आएगा क्या? नहीं। ओए ध्यान से सुनो। ऑनलाइन बच्चों में एक बच्चा है, उसने अपना कैमरा बंद करके रखा है। अभी उसको फोनो फ्रेंड लगाएंगे अपन लासुर से, रुको। जान दो, फोनो फ्रेंड नहीं लग रहा है, बैलेंस समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, व्हाट विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ -1? त्रिशा सोमानी, क्या तुमने जिंदगी में कभी सांप देखा है? नहीं। तुमको सांप में फेंक दिया जाए तो तुम जिंदा बचोगे? नहीं। तो तुम अगर सांप में खुद को फिकवाना नहीं चाहते तो इधर ध्यान से देख लो, नहीं तो सांप में फेंक दिए जाओगे। तुमको बोला जा रहा है -1 का एडिटिव इनवर्स कौन? अगर तुमको कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा, अनुष्का इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स अगर पूछा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो तुमने सिर्फ साइन पलटना। -1 का एडिटिव इनवर्स 1। रक्षित का एडिटिव इनवर्स माइनस रक्षित। 3 का एडिटिव इनवर्स -3। -3 √2 का एडिटिव इनवर्स -√2। -√2। हाँ, -√2। बात सम 3/5 -3/5 का एडिटिव इनवर्स +3/5। अब गया बाउंसर, अब गेम खेलना है बहुत सारे बच्चों का। रूट में -3 का एडिटिव इनवर्स रूट में -√3। अगर किसी फुलसुक बांगड़े बच्चे ने
इसका आंसर बता, रूट में +3, तो उसको क्या पढ़ेंगे, फटके, उसके खाते में डाले 1 लाख फटके, प्रधानमंत्री मुफ्त फटके योजना के अनुसार ट्रांसफर होंगे। ये नीचे वाला रॉन्ग आंसर है और ऊपर वाला राइट आंसर है। सो क्यों, समझेंगे अपन अगली क्लास में, लेकिन अभी ध्यान रखना है। अगर कभी, अब बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अगर कभी भैया आवाज नहीं आ रही। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आवाज नहीं आ भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आपका अभी आ रहा आवाज है, नहीं अभी आ आ रहा रहा। है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, कंड गेरे तोरे आवाज येईल, देवाचं नाव घेईल। ठीक है, अभी देखो, अभी माइनस का रूट का है। कभी भी वीरू पांडे, तुमने ध्यान रखने का, रूट नंबर अपनी साइन नहीं बदलता। रूट में पाए कि रूट में माइनस पाए, रूट में फाइ है ना, वो ढक्कन के अंदर फाइ लिखा है ना, तो सबसे पहले रूट में जैसा लिखा है वैसा लिखने का, और बाहर की साइन पलटने की, सिर्फ और सिर्फ बाहर की साइन पलटनी। बाहर का माइनस वीरू पांडे, अब क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद में वीरू पांडे, अगर मैंने तुमको दिया रूट के अंदर लिख के -6, तो वीरू पांडे ध्यान रखने का, रूट भैया कुछ आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, फिर से भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। टेंशन मत लो, आ भैया गई आपकी बेटा। आवाज नहीं आ रही। अरे बेटा, मैं आपकी मूका हो आवाज। गया था बीच में 5 मिनट, मेरी आवाज चली गई थी बेटा। बात समझ आ रही क्या, ऑनलाइन बच्चों तुमको? क्या? ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनो, एक बार की बात है, रूट में रहता था -6, और रूट में जो -6 है, हमको उसको एज इट इज लिखना है। रूट में -6 था तो बाहर कुछ नहीं था बोले तो प्लस था, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -√-6। रूट के अंदर की साइन बदलने की नहीं, बाहर की बदल दो, लेकिन रूट के अंदर जो जैसा वो वैसा, रूट के अंदर छेड़खानी करने की नहीं। बात समझ आया क्या? तू बॉयज है, तू लेडीज वॉशरूम में घुसेगा क्या? नहीं, ध्यान रखने का, घुसा तो टीचर बहुत हानेंगे। ठीक है, ध्यान से देख, कृष्णकांत गौड़ी, चश्मा उधर किधर, नजरे इधर दे बेटा। कृष्णकांत गौड़ी, एक बार तू स्कूल में जा रहा था, तुझे रास्ते में -√-7 दिखा। उसने बोला कृष्णा मेरी मदद कर, तूने बोला क्या मदद करूँ आपकी? उसने बोला मेरे पे श्राप लगा हुआ है, मुझे तू श्राप से मुक्त कर, मुझे एडिटिव इनवर्स के श्राप से मुक्त कर, या मुझ पे एडिटिव इनवर्स का आशीर्वाद दे दे। तूने बोला स्वाहा। ठीक है, और उसका अंदर वाला साइन बदला क्या कृष्णा? नहीं, वो अंदर माइनस वाला था तो अंदर माइनस वाला ही रहेगा। सिर्फ बाहर में माइनस की साइन थी तो बाहर में प्लस की साइन होंगी। पंटर लोग, तुमको एडिटिव इनवर्स समझ आ रहा है क्या? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अनुष्का इंटेलिजेंस भी नहीं, उसका मतलब है एडिटिव इनवर्स। पंटर लोग वापस आओ क्वेश्चन पे। अपने को पूछा है व्हाट विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ -1? -1 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 1। ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको? नक्की? अगर तुम पंटर लोगों को ये क्वेश्चन लिख के लेना है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, और उसका आंसर लिखना है 1, तो नोट डाउन कर लो, फिर वो भारी वाला लिखने देता हूँ, रूट वाला। पहले ये क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर लिखो, 4 ऑप्शन लिख के डी पे टिक मार देना, मतलब तुम्हारे नोट्स में रहेगा कि एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं। भैया ये नया चैप्टर शुरू हुआ है क्या? नहीं बेटा, मतलब ऐसे कुछ, मैथ्स तो मैथ्स होता है बेटा, न्यू चैप्टर के होता है। जल्दी से ये क्वेश्चन और उसका डी ऑप्शन टिक मार के आंसर लिख। हो गया।
एक बार की बात है, एक था मगर, मगर चले गया पानी में। पानी में जाके उसने पकड़ ली मछली, और वो मछली को खाने ही वाला था कि उतने में उसको याद आया कि कभी भी मछली पका के खानी चाहिए, इसलिए उसने मछली को छोड़ दिया, क्योंकि पानी के अंदर तो गैस सिलेंडर चलता नहीं था। कितनी 5-6 कहानियां सुनाता हूँ। निकुंज बाबू, लिखो जल्दी, AI हेडिंग लगाओ, AI आत्माराम इंटेलिजेंस, आत्माराम तुकाराम भिड़े इंटेलिजेंस, जल्दी से लिखो। AI एडिटिव इनवर्स, जल्दी से उसके एग्जाम्पल लिखो सब जन। सिद्धेश गुजराती के तो लिख के भी हो गए, बाकी सब बच्चे जल्दी लिखो, तुम्हारे बैंक खाते में 5-5 एग्जाम्पल ट्रांसफर होंगे, जल्दी लिखो। सारे रूट वाले एग्जाम्पल छाप लो जल्दी से। परसों से 1 मई से 30 मई तक 30 दिन रोज दोपहर में एक पिक्चर ट्यूशन पे टेलीकास्ट होंगे, दोपहर 12 से 3 बजे तक डेली। सच। यानी क्लास को छुट्टियां रहेगी। नहीं बेटा, क्लास रहेगा, लेकिन दोपहर में पिक्चर चलेगी। तो जो भी बच्चे जिस दिन भी लासुर आके मूवी देखना चाहते हैं, वो अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। टिकट शुल्क -√-5 रुपीज। भैया आप स्पोर्ट्स भी रहने वाले थे ना? हाँ, फोर्थ। क्या लेने वाला था मैं? स्पोर्ट्स। हाँ, स्पोर्ट्स। उसको क्या है, खेल लेने का, इतना मोटा ग्राउंड करके दिया है। चलो इधर देखो, अनुष्का इंगोले, त्रिशा वर्मा, ध्यान से देखो। सम ऑफ अ निगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर अगर मिल जाए तो आंसर हमेशा निगेटिव बनेगा, यस। हमेशा पॉजिटिव बनेगा, 0 बनेगा, कभी पॉजिटिव या कभी निगेटिव बनेगा। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर पॉजिटिव, Either positive or negative. Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 नहीं। एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के साथ मिला तो क्या आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा? एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से मिला तो क्या आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा? नहीं, पॉजिटिव भी रह सकता है। एक नेगेटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से मिला तो आंसर क्या हमेशा निगेटिव या हमेशा पॉजिटिव रहेगा? नहीं, 0 रह सकता है। तो आंसर कैन इधर बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। आंसर कैन बी एनी अमंग दीज 3। ठीक है, आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इट कैन बी 0। भैया आंसर विल बी इंटीजर। यस, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, इतना तो पक्की सही बात है। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ये थोड़ा इनकम्प्लीट ऑप्शन है, लेकिन चलता है, इसमें 0 भी रहना चाहिए था। ठीक है, बोला आगे उसके बाद में, सम ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -5।
ऐसे 2 जन बताने हैं, जोड़ी बतानी है जिसका आंसर -5 होता है। त्रिशा सोमानी, क्या 1 और -4 मिला के -5 होता है? त्रिशा सोमानी, तुम्हारे पास 1 रुपया था, महिमा ने तुमसे 4 रुपए चुरा लिया, -4, क्या 1 - 4 -5 होता है? कितना होता है त्रिशा सोमानी 1 - 4? -3, तो क्या वो -5 होता है? क्या -3 और -5 सेम है? बंटी तेरा साबुन स्लो तो नहीं है? पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन, -1 और 5, -1 और 6, क्या 6 और -1 करने से अनुष्का इंगोड़े वाकड़े माकड़े सब बचते, उधर देखो, -1 और 6 ऐड करने से -5 बन सकता है? आराम से सोचो, पॉजिटिव कौन है -1 की 6? पॉजिटिव कौन है? -1 6 6 पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो 6 और -1 ऐड करो, 6 - 1 करो, 5 5 6 कितना होता है? 6 - 1 कि -5? 5 लेकिन -1 + 6 कितना होता -5 है? 5 होता है, बरोबर। आपने को तो पूछा -5 किससे बनता है? त्रिशा वर्मा, क्या -3 और -2 ये दोनों ऐड करके -5 हो सकता है? कैसे? क्या 3 में से -2 कर दिया, -3 में से -2 कर दिया तो -5 आता है। फिर क्या आती है सासू माँ? बंटी तेरा साबुन इतना स्लो क्यों है? तू लाइट बॉय इस्तेमाल कर। -3 और -2, त्रिशा ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। संकल्प भैया ने बोला है जब दोनों निगेटिव है तो उनको मन के मन में ऐड कर देना, 3 + 2 बोले तो उनको कितना कर देना वीरू? 5। जोर से मत बोल, मन के मन में करना है, और माइनस की साइन लगा देना, तो आंसर कितना आ जाएगा वीरू? -5। आंसर बोल सकते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -5, -3 और -2। 39 - 50 इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? -11। चलो इंटीजर चैप्टर्स हो गया, अब आगे चल रहे हैं बेटा अपन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ तो दिखा, कुछ तो दिखा, कुछ तो दिखा। 3 डेज ऑफ -9, ओमकार वाहक, सॉरी ओमकार जगताप, ओमकार जगताप, एक बार की बात है, नंबर लाइन पे -3 बैठा हुआ था, -3 के आगे कौन बैठा होगा? ओमकार जगताप। -3 के आगे -2 बैठा होगा। अरे सोच के बताओ, घबराओ मत, -3 के आगे क्या बैठा होगा? आगे नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर। और बेटा -3 -4 के पीछे कौन बैठा होगा? -4 -4 -4, तो तुझे मालूम बेटा ये -3 के आगे जो बैठता है ना, आगे उसको बोलते हैं सक्सेसर। एक राजा जब मरने वाला होता था, मालूम है तेरे को, पुराने जमाने में जब एक राजा मरने वाला होता था तो वो अपना इच्छा पत्र साइन करके जाता था। मतलब उसकी जो इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद अगला राजा कौन बने, ये वो बता के जाता था। मालूम है कि तू जाता था कैसे? तू राजा था, ठीक है, टीवी सीरियल में देखा होगा। सक्सेसर, -3 का सक्सेसर कौन है अथर्व? -2। और बेटा -3 से जो पहले आता है ना, -4, उसको बोलते हैं प्रेडेसेसर। कुछ कुछ बच्चे उसको आगे चल के प्रेडेटर बोलते हैं, प्रेडेटर शिकारी। मैंने स्पेलिंग भले ही गलत लिखी हो मैं, लेकिन भावना पोष ली ना, सब बच्चों तक फीलिंग आ गई ना, ठीक है। -3 का प्रेडेसेसर होता है -4। प्रेडेसेसर, प्रे म्हणजे पूर्वज, -3 से पहले आने वाला पूर्वज -4, और -3 के बाद में आगे आने वाला उसको बोलते हैं सक्सेसर -2। ध्यान रखोगे क्या? पक्का? नक्की? ठीक है, अपने को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख लो एक बार ये फोटो को ध्यान से देख लो। सक्सेसर म्हणजे जो पुढे येतो,
आणि पूर्वज पहिले यायचे ना तुमचे. ओम माळोदे, तुझे पूर्वज तुझ्या पहिले राहायचे की तुझ्या नंतर राहतील? हा, पहिले राहायचे पूर्वज. पूर्वज पूर्वज तुझे पूर्वज तुझे पहले राहिले असतील की नंतर? तुम्हारे पूर्वज तुमसे पहले रहे होंगे कि तुमसे बाद में रहेंगे? नंतर ना, बरोबर ना, समजलं का? तो आजोबा तो नंतर येणार आहे का? वांग्याची भाजी. बबल्या किधर गया? हाँ बबल्या. बबल्या, अपनी पूर्वजों की रिस्पेक्ट करना. क्या करना बबल्या? रिस्पेक्ट. इधर देख बबल्या, अपन बात को अच्छे से समझते. बबल्या इधर तू है. BABLYA बबल्या. तुझे तारक मेहता में भी रोल मिला था ना बबल्या? बबल्या, तुझसे पहले जो थे वो कौन हुए तेरे रिश्तेदार की मेहमान? पूर्वज. तुझे मालूम है बबल्या, पूर्वज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्वज को एंसेस्टर. सिस्टर नहीं, एंसेस्टर. और तुझे मालूम है बबल्या, जो तेरे बाद में आएंगे उनको क्या बोलते हैं? मालूम है क्या बबल्या? नहीं? चल अपन देखते हैं क्या बोलते हैं. मुझे भी नहीं मालूम. तुमको नहीं दिख रहा इसके से? जो तेरे बाद में आएंगे ना उनको बोलते हैं, मालूम तेरे को क्या बोलते हैं? ए के बाद देख बेटा, ए फॉर एंसेस्टर, बी फॉर बबलिया. अब क्या आएगा? डी फॉर डिसेंडेंट. जो तेरे बाद में आएंगे ना बबलिया उनको क्या बोलते हैं? डिसेंडेंट. और मैथ्स की भाषा में मालूम है बबलिया इसको मतलब एंसेस्टर मतलब कौन मालूम है बबलिया? एंसेस्टर मतलब दादाजी. बबलिया ध्यान से सुन, एंसेस्टर मतलब दादाजी. समझो बबलिया म्हणजे अपने पप्पा, फादर. और डिसेंडंट म्हणजे वंशज, म्हणजे पाल्य. मराठी में बोलते हैं पाल्य. बेटा या बेटी. समझ आया क्या? नक्की बबलिया. वैसे ही बबलिया, तुझे एक बात अवश्य समझ आनी चाहिए. -3 के बाद में जो आता है वो उसका डिसेंडेंट है. डिसेंडेंट को बोलते हैं सक्सेसर. और -3 के पहले जो आता है वो उसका पूर्वज है, एंसेस्टर है, उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर. पहले आने वाले को बोलते हैं प्रेडेसेसर. प्राचीन वाला पूर्वज वाला प्रेडेसेसर, और बाद में आने वाला सक्सेसर. बबलिया, 2 क्वेश्चन का आंसर दे. प्रेडेसेसर ऑफ -9. अरे चुप बैठो, अभी बबलिया के पास में आंसर देने के लिए. हाँ, बस क्या बबलिया? प्रेडेसेसर. -10 के पहले कौन आता है बबलिया? पहले. अरे 9 के पहले क्या आता है? 9 के पहले 10 आता है. सोच समझ के बोलना बबलिया, सोच समझ के बोलना. सच्ची बबलिया, सोच के बोल. -9 के पहले कौन आएगा बबलिया? तुझे क्या लगता है? -10 तुझे दिख रहा है आंखों के सामने कि -9 से पहले -8 आता है? जो मैं बोल रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है बबलिया? तुझे तेरी आंखों के सामने नंबर लाइन दिख रही है? आंखें बंद करके नंबर लाइन इमेजिन कर. -9 को देख. -9 के भी पहले कौन आता है? पहले कौन आता है -9 से पहले? बहुत बढ़िया बबलिया, तो अपने आंसर पे अड़ी गिरा बेटा. जीवन में तू बहुत आगे जाएगा बेटा. उंदीरवाड़ी तक जाएंगे बेटा. सक्सेसर ऑफ -1 बबलिया. -1 के बाद में कौन आता है? 0 आता है. बाप रे, बबलिया डायरेक्ट टॉपर है अभी. बबलिया अभी सबका गेम ओवर करने वाला है. बबलिया की बात ही कुछ और है.
भैया उसका आंसर -10 था ना? आओ जी बबलिया, अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ भला, क्या अभी बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों को भी नहीं आती, लेकिन तुझे राज की बात बताता हूँ। तुझे अगर कभी मैंने पूछा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11, ठीक है बबलिया, सबसे पहले तू जल्दी हेडिंग लगा अपने मैथ्स की बुक में, सब जन हेडिंग लगाओ एब्सोल्यूट वैल्यू। फटाफट अपने नोटबुक में हेडिंग लगाओ एब्सोल्यूट वैल्यू, जल्दी से बबलिया, मैथ्स की कसम बबलिया। एब्सोल्यूट वैल्यू, बात समझ आई क्या? बबलिया, अगर मैंने तुझे -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी बबलिया, -3 की क्या पूछी मैंने? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, तो तूने उसको ऐसी दो दो दंडी देने का बेटा, यानी उसको क्या लिखने का? डायरेक्ट 3 लिखने का बेटा, 3। बात समझ आई क्या? मैंने तेरे को कोई भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी, तूने डायरेक्ट उसका पॉजिटिव उत्तर देने का। बबलिया, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? बबलिया, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 6। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है बबलिया? 7 माइनस बबलिया की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है बबलिया? बबले ओए मेरे को बबलिया बोल रहा है क्या? ठीक है बबलिया, -8 की बता बबलिया। मुझे एक बात बता, अगर मैंने तेरे सामने हथकड़ी पहना के 8 को खड़ा कर दिया ऐसे, और मैंने पूछा 8 की वैल्यू बता, तो माइनस -3 की 3 थी तो 8 की क्या हो जाएंगी बबलिया? माइनस -3 की 3 थी तो 8 की क्या हो जाएंगी बबलिया? 8। माइनस 8 की 8 ही होंगी बबलिया, क्योंकि मैंने तुझे क्या बोला? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा तूने कौन सा आंसर देने का? ओनली पॉजिटिव आंसर देने का, नेगेटिव वाला देने का क्या नहीं। अगर नेगेटिव वाला दिया तो तेरे को तेरे बैंक खाते में 1 लाख फटके ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा। बात समझ आई? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कभी भी पॉजिटिव आंसर देना। और एब्सोल्यूट वैल्यू का और एक आंसर, और एक नाम है, वो नाम होता है मॉड्यूलस। क्या होता है? मशीन ही मॉड्यूलस। सब बच्चे फटाफट से लिख के ले लो, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू बोलना कोई भी चीज की। इसका क्या फायदा होता है? इससे हमारा सिलेबस बढ़ता है। लिखो, रूट के अंदर की साइन कभी छेड़ने के लिए, मतलब रूट 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 माइनस क्या, वो तो माइनस में हो गया, तो रूट माइनस, और माइनस रूट माइनस माइनस। कार्यों के दियो तो घाटे में गया पहुंचे। ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन करो। बबलिया और बबलिया की जोड़ी, बबलिया और बी की जोड़ी। क्या सबने लिख लिया? तुमको मैं दो बातें हमेशा ध्यान में रखने का, कभी भी अगर जिंदगी में नक्श बहु जांबड़ को क्वेश्चन आया कि रूट में भैया -2 था, उसको हमने मॉड्यूलस लगाया, आंसर क्या रहेगा? तो रूट के अंदर की साइन कभी भी छेड़ने के नहीं, रूट के अंदर की साइन कभी भी छेड़नी नहीं, आंसर रहेगा रूट में -। नक्श बहु जांबड़ को क्वेश्चन आया भैया अगर रूट में -3 रहा लेकिन उसके भी बाहर माइनस रहा और उसको हमने मॉड्यूलस लगाया, तो आंसर आएगा रूट के अंदर की छेड़नी नहीं लेकिन बाहर की तो छेड़ सकते हैं। माइनस की साइन थी उसको प्लस कर दिया, आंसर समझ आया क्या? ये काम होता है मॉड्यूलस का। आंसर ध्यान रखना बच्चों, जल्दी से लिख लो, आंसर ध्यान रखना बच्चों, कभी भी भूलने का नहीं। बेटा सबका हो गया लिख के? पक्का? अथर्व जी, अब मैं तुमको एक खतरनाक क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब वो क्वेश्चन ऐसे झपाटे से तुम्हारे डोके के अंदर चले जाएगा, तुम होशियार समझोगे खुद को।
ध्यान देना। अथर्व, अथर्व, बड़े ध्यान से सुनना। अगर तूने इसको ध्यान से सुन लिया बेटा, तो तेरी शादी मैं तेरे को गुलाब जामुन खाने के लिए। ध्यान से सुन बेटा। अब देख बेटा, एक नंबर था, मिस्ट्री बॉक्स था अथर्व, एक नंबर था, वो मॉड्यूलस के अंदर बैठे वाला था, मॉड्यूलस के। वो नंबर क्या था वो नहीं मालूम हमको, लेकिन उसका आंसर आता था 3। तो इस मॉड्यूलस कौन सा नंबर रहा होगा, सोचिए। ये क्वेश्चन -3। और बाहर आंसर 3 आता था। अब देखता हूँ कौन सा बच्चा राइट आंसर देता है। -3। तो बच्चे दो दो आंसर बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया अंदर -3 आएगा, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया अंदर 3 आएगा। अपन चेक करते हैं, ठीक है, अपन चेक करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, हिमांशी जी, राघव सोमानी जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अच्छा, राघव सोमानी जी, आप भी परतूर वाले ही हो क्या? यस सर। आराध्या जी, आप भी परतूर वाले हो क्या? यस सर। हिमांशी ताई, आप भी परतूर वाले हो क्या? हाँ भैया। बाप रे, इतने सारे परतूर परतूर वालों पे किसी ने कर दिया। भैया आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक मिनट बेटा। हाँ भैया, आवाज आपकी गंदी आवाज है। कट के आ रही है। मैं तो बोल रहा भैया, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। या आपकी भैया आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या ऑनलाइन बच्चों को भी मेरी आवाज आ रही है? माइक चेक, माइक चेक। जी भैया। बस बस, अभी सब रिप्लाई मत करो, बस बाबा ठंडक। ठीक है, देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। तो मैंने तुम बच्चों को पूछा, रूट में एक नंबर था, मालूम, रूट में नहीं, मॉड्यूलस में एक नंबर था, उसका आंसर था 3। मैंने तुम बच्चों को पूछा बताओ कि वो नंबर अंदर वाला क्या रहा होगा, तो तुमने बोला भैया एक तो हो सकता है, क्योंकि -3 का मॉड लिया तो भी 3 आता है, या 3 भी रह सकता है, उसका भी मॉड लिया तो 3 आता है। बरोबर? ये क्वेश्चन समझ आया तुमको? अब एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ तुम में से कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाता है। क्वेश्चन है 2x - 7। भैया आवाज नहीं आ भैया आवाज नहीं आ रही। बेटा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं तुमको पीछे वाला मैं तुमको पीछे वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन में हमको नहीं मालूम अंदर क्या था। तुम बच्चों ने, मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ बेटा, तुम ही ज्यादा होशियार हो। ठीक है, तो तुम बच्चों ने आंसर बताया कि भैया अंदर -3 भी रह सकता है या अंदर 3 भी रह सकता है, ये तुम ही बच्चों ने बताया। इसलिए मुझे लगा तुम बच्चे होशियार हो, इसलिए मैंने तुम बच्चों को वापस से एक क्वेश्चन दिया कि मॉड्यूलस में 2x - 7 लिखा है = 10 लिखा है, तो बताओ x की क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी? 17/2। भैया 17/2। भैया 17/2। अभी तक कोई भी बच्चे का कंप्लीट आंसर नहीं आया है।
अभी तक भैया कोई भी बच्चे का 8.5 अभी तक कोई भी बच्चे का कंप्लीट आंसर नहीं आया है, पूरा आंसर एक भी बच्चे का नहीं आया है। और इसी खुशी भैया में भैया हम 8.5 अनाउंस करते हैं यस कि 4 बच्चे जल्द ही मीटिंग में रिमूव किए जाएंगे। भैया 8.5 एक पार्शियल भैया आंसर आ रहा है सबका। 1.5 भैया 1.5 3/2 भैया किसी भी बच्चे का 1.5 पूर्ण आंसर नहीं आ रहा है, एक भी बच्चा नहीं जिसका पूरा आंसर आ रहा है। भैया -8.5 त्रिशा तुम्हारा आंसर क्या आया? ओजस्विता तुम्हारा आंसर क्या आया? भैया 8.5 बबलू के बड़े भाई वीरू तुम्हारा आंसर क्या आया? बबलू तुम्हारा आंसर क्या आया? क्या बोला बबलू तू? कैसे बोला बबलू तू 8.5? चल इधर आ, बोर्ड पे सॉल्व करके देख। पकड़ा गया बबलू, बदमाश बबलू। चलो इधर देखो, अरे नमूनो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो। तुमको तुम्हारी होने वाली सासू माँ की कसम, बोर्ड पर देख लो बेटा, जल्दी इधर बोर्ड पे देख लो। जिसने अच्छे से नहीं देखा उसका गेम हो जाएगा, ध्यान से देख लो। ठीक है, इधर लिखा है 2x-7। सारे बच्चे ध्यान से देखो। भाई उठ उठ उठ, जल्दी उठ उठ, दोनों दोनों जन उठो, दरवाजा रख। तो तुम बच्चे एक बात ध्यान से समझो, ये जो मॉड्यूलस लिखा हुआ है, भैया आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा रुको। हाँ वो दिख रहा है उधर, गए 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 गए। यही मौका है कोड को सिक्योर करने का और बंद कर देने का। अब तुम बच्चे ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या तुम्हारे पास मॉड्यूलस में 2x-7 लिखा है मॉड में, और बाहर 10 लिखा है? अच्छा, बाहर 10 लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना, बाहर 10 लिखा है मतलब अंदर जो भी रहा होगा, अंदर एक तो वो अंदर वाला 10 रहा होगा, या अंदर वाला -10 रहा होगा। बात को समझने की कोशिश करो पंटर लोग। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारे पास क्वेश्चन में अंदर है 2x-7, प्लीज ध्यान से सुनो। हमारे पास क्वेश्चन में है 2x-7 और बाहर आंसर आ रहा है 10। बाहर आंसर आ रहा है 10, इसका मतलब एक तो अंदर 10 रहा होगा, नहीं तो अंदर -10 रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि अंदर 10 भी नहीं है, अंदर -10 भी नहीं है। क्वेश्चन तो बोल रहा है अंदर 2x-7 है, अंदर। क्या तुमको क्वेश्चन में 2x-7 अंदर लिखा हुआ दिख रहा है, अंदर? तो शायद वो 10 हो सकता है, या फिर वो -10 हो सकता है। तुम्हारी खोपड़ी चल रही है, तुमको समझ आ रहा है? अंदर जो नंबर लिखा है वो दोनों हो सकता है, या तो वो 10 हो सकता है या तो -10 हो सकता है। त्रिशा तुझे समझ आ रहा है? 2x-7 अगर 10 रहा तो x का आंसर आएगा 17/2, यानी कि 8.5। मैं लिख रहा हूँ सिर्फ फ्रैक्शन में 17/2। और x का आंसर अगर -10 रहा, सॉरी 2x-7 का आंसर अगर -10 रहा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। लेकिन इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सच्ची है?
तो बेटा दोनों भी आंसर है। बात भेजे में घुस रही है, दिमाग में जा रही है, दोनों भी सही आंसर है। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन कि एक्स की एक वैल्यू आई और एक्स की दूसरी वैल्यू आई, एक्स की दो दो वैल्यू आई। ओमकार जगता, तुमको समझ आया? मम्मी की शपथ खा के बोल, पूरा समझ आया कि थोड़ा थोड़ा समझ आया? पहले झूठ क्यों बोला, फिर मम्मी की शपथ क्या है तू? मम्मी को कुछ हो गया तो? वीरू, माँ तो आखिर माँ होती है। लिखो जल्दी, जिसको भी लिखना है लिख लो जल्दी फटाफट। अनुराधा जोगदंड, भैया कभी ऐसा क्वेश्चन आया और ऑप्शन में दोनों भी आंसर्स रहे तो फिर किसको टिक करना? दोनों को टिक करना। या अगर ओएमआर शीट वाला क्वेश्चन, ओएमआर शीट वाला पेपर रहा तो फिर डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, उसको टिक करना। तो फिर पेपर फाड़ देना। भैया अगर दो ऑप्शन सेम है भैया अच्छा ट्यूशन की तो दोनों अगर सेम छपे हुए हो 10 और 10, तो कोई एक भर देना, बोनस होता है। को 2x-7 को 10 को -10 क्यों किया? अपन 10 ऑन की करा वैल्यू है ढूंढ क्या? नहीं रहे, अपन x के लिए ढूंढ रहे। और मैं इसको ऑन कर दूं क्या? एक मिनट एक मिनट, हिमांशी और राम के चल रहे झगड़े, भयंकर झगड़े, खूंखार झगड़े। नहीं भैया, नहीं, जानलेवा। नहीं भैया। शायद अब तक राम का मर्डर हो चुका है। फिर राम है, आप देख सकते हो। देखो हिमा धनश्री ताई, अपन ना इधर 10 को -10 नहीं कर रहे, अपन अपने को x की वैल्यू ढूंढनी है, x की। मैं वापस इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, सेम क्वेश्चन वापस समझाता हूँ, समझ आना चाहिए बच्चों। इधर ध्यान से देखो, एक बार की बात है, एक बार की बात है, मैंने बबलिया को पूछा कि बता बबलिया, इस मॉड्यूलस में कौन है? तो बबलिया बोला भैया मॉड्यूलस का आंसर तो 10 आ रहा है, मतलब शायद भैया मॉड्यूलस में -10 भी हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूलस में -10 रहा तो उसका भी आंसर 10 आता है। नहीं तो भैया मॉड्यूलस में सिर्फ 10 भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 10 रहा उसका भी आंसर 10 आ सकता है। मतलब भैया जो भी अंदर है ना, वो एक तो -10 है, नहीं तो जो भी अंदर है ना वो एक तो 10 है, दोनों में से कुछ तो भी है। तो फिर मैंने बबलिया को बोला बबलिया, अगर मैं तुझे अंदर 2x-7 दे देता था तो बता x की वैल्यू क्या रहती थी? बबलिया बोला भैया मुझे अंदर क्या है उसकी फिक्र नहीं थी। बबलिया बोला कि भैया अंदर जो भी कुछ था, आंसर तो बाहर 10 आ रहा था ना। अगर बाहर आंसर 10 आ रहा था तो अंदर जो भी कुछ रहा होगा, भले ही अंदर 2x-7 रहो भैया, अंदर जो भी कुछ रहा होगा, एक तो वो 10 रहा होगा भैया, नहीं तो भैया वो 2x-7 है ना, वो -10 रहा होगा। एक तो पार्थ मुदड़ा रहा होगा, नहीं तो नक्श झांपड़ रहा होगा। ठीक है, एक तो अंदर वाला 10 रहा होगा, नहीं तो -10 रहा होगा। बात समझ आ रही है क्या? अंदर वाला, हम अंदर वाले पे ध्यान दे रहे हैं। और अगर अंदर वाला 10 रहा होगा तो फिर एक्स का आंसर आएगा 17/2। और अगर अंदर वाला -10 रहा तो फिर एक्स का आंसर आएगा -3/2। एंड आई अज्यूम सो, आई होप सो कि ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व बेसिक इक्वेशंस। इवन इफ यू डोंट नो, आई डोंट केयर। ओके, डू नॉट वरी बेटा, टेंशन क्या, ऐसा नहीं बबलिया, टेंशन लेने का क्या लेने का बेटा, तुझे कुछ नहीं आ रहा टेंशन लेने का, ऐसे कुछ भी नहीं बोलने का। मैं कुछ भी बोलूं मेरे पीछे पीछे नहीं बोलने का। अगला क्वेश्चन बबलिया और बबलियो, जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन तुम सभी के आंखों के सामने, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको 5 डजन अंगूर मिलेंगे।
गर्मियों के गरम गरम अंगूर, जल्दी लिख लो। और जो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया वो बैंगन। भैया 22/5। ऊपर वाले क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे, जल्दी बताओ, अगला सॉल्व करो। देखते हैं कौन सा बबलू कौन सा बबली बरोबर सॉल्व करेंगे। भैया 4.4 आ रहा है। भैया 2.8। सबसे सबसे पहले किसने पकड़ा, सबसे पहले किसने पकड़ा, प्राप्ति ने कि पार्थे ने? प्राप्ति ने। ओके, प्राप्ति सच में होशियार है। मैंने जानबूझ के दिया था, मैं देख रहा था, मेरे को लगा भी था कि 2 आंसर आ जाएंगे, फिर मैं तुमको गालियां बकूंगा। एक तो कपड़ा भी नहीं रहा अपना, कपड़ा चले गया। छड़ी नहीं रही, क्या छड़ी किधर है? हाँ ना, वो झटक नीचे चले गया अपने नीचे है, मतलब वो काश मेरे हाथ में वो पर्दा रहता। दो, एक ही बार यूज हो सकेगा वो। बबले, तुझे भारत माता की कसम, जल्दी सॉल्व कर। हिमांशी, क्या राम अभी जिंदा है? हाँ भैया। ओके, नहीं, सारे बच्चे ध्यान से देखो। पहला वाला क्वेश्चन तुमने सॉल्व कैसे करना, ये जो अंदर 5x-4 लिखा है ना, उसको बाहर जो 18 लिखा है उसको रखना। और फिर जो 5x-4 है ना बेटा, एक बार इसी 5x-4 को तुम बच्चों ने -18 के इक्वल रखना। एक बार 18 और एक बार -18। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखो। अब 5x-4 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? भैया सेकंड क्वेश्चन में कैसे आंसर निकाले, क्योंकि आपने बोला था कि 1 मिनट बेटा, x की वैल्यू 22/5 हो गई। या फिर सब बच्चे देखो, अगर हमने -18 ही मान लिया तो फिर आंसर आ जाएगा -14/5। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? बबलिया, तुझे इक्वेशन सॉल्व नहीं करते आते, लेकिन तुझ तक भावना पहुंच रही बेटा। कैसे पहुंचेगी बेटा, जब तुझे इक्वेशन नहीं आता तो भावना कैसे पहुंचेगी? कुछ भी बोल रहा तू। हम्म? भावना क्या तेरी दोस्त है क्या जो आ जाएगी? बबलिया झूठा मत बोल, बबलिया, बबलिया हार्ड जा रहा है ना। सोच, अगर तू पिछला 1 साल रहता बबलिया, सुधरता तक नहीं सुधरता था। लेकिन तूने लासुर गांव में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जुल्म किया तूने उनके ऊपर। बॉलिंग करने लगा है उनको, घंटों घंटों बैटिंग करता रहा बबलिया तू। बरोबर बोल रहा हूँ मैं? गली के छोटे छोटे बच्चों को बैटिंग नहीं दी बेटा तूने। अब तुझे पाप तो भुगतना पड़ेगा। फील्डिंग की जब जब बारी आई तू घर पे भाग गया बबलिया, बरोबर है ना? पहले तूने बैटिंग ले ली, शाम होते ही तू भाग जाता था, बरोबर बोल रहा हूँ मैं बबलिया? कैसे तूने लासुर गांव के पम्या को मारा था, याद है? जब उसने बॉलिंग नहीं डाली थी तेरे को, याद है तुझे? अब इंसाफ होगा बबलिया, इंसाफ। बबलिया, अच्छा हिमांशी, तुम कुछ तो बोल रहे थे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या आपने बोला था कि जो मॉड्यूलस है उसका जो भी आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, पर आपने तो निगेटिव दिया है। थैंक यू बेटा, आपने ऑब्जर्व किया, इसीलिए ऑफलाइन में भी एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया सबसे पहले, ऑनलाइन में भी आपने ऑब्जर्व किया, और बाकी सभी गधे बच्चे सॉल्व करते रह गए सेकंड क्वेश्चन को। धन्यवाद। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन मैं पेपर में डालूं तो वहां मुझे ये आंसर एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन इज रॉन्ग।
आंटी समझ आया? आखे इतने सारे ऑफलाइन और इतने सारे ऑनलाइन, डजन भर बच्चों में 5 डजन केड़े भटूरों में सिर्फ 2 केड़े अच्छे निकले, बाकी सब सड़े हुए निकले। बात समझ आ रही तुमको? बबले तू टेंशन मत ले बेटा, तू एप्पल है। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बबले एप्पल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बड़े आराम से तुम बच्चों को ये भाषण समझ आ रहा है क्या? अब एक क्वेश्चन लास्ट देता हूँ, देखता हूँ कि तुम बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं पाते हो। एक्स की वैल्यू बतानी है तुमको, देखता हूँ तुम में से कौन सा बच्चा सबसे क्विकली सॉल्व करके बताएगा। ऑनलाइन में जैसे ही आंसर आए चिल्ला देना माइक ऑन करके। ऑफलाइन में हैंड रेज बोल मोक्षा। सोहम बबुआ गोरे, तुमने रॉन्ग कर दिया इस बार एक्स अंदर नहीं बाहर है। एक्स जो है पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड्यूलस का आंसर पॉजिटिव आता है। 37 मार खाने के काम। 37/1. ओके, ऑनलाइन ऑनलाइन में एक बच्चे ने जल्दी से बता दिया। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में एक्स मॉड्यूलस में नहीं है, बाहर बैठा है। मॉड्यूलस में तुम बच्चों के लिए सामने सिर्फ नंबर 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 ही दिए हैं। मॉड्यूलस में नहीं, रॉन्ग प्राप्ति। मॉड्यूलस में सिर्फ नंबर दिए हैं, और मॉड्यूलस को जब सॉल्व करोगे ना तो इटसेल्फ पॉजिटिव आंसर आएगा, और आंसर आएगा 37/60। और इस मॉड्यूलस वाले आंसर को जब बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव आंसर ही रहेगा 37/60। एक्स इस बार मॉड में नहीं है, एक्स इस बार बाहर है, साक्षात बाहर है वो। तो 37/60 इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, नीचे जाएगा 37/180। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने में ही गड़बड़ हो, टेंशन नॉट। बहुत सारे बच्चे न्यू आए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे न्यू आए हैं ट्यूशन में, अभी भी 5-10 दिन ही हुए हैं उनको एडमिशन लेके, तो मैं तुम सबको सिखाऊंगा कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है। घबराओ मत। बहुत सारे बच्चों को पिछले 4-5 दिन से मैथ्स हैवी जा रहा है, इसीलिए कल अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को सब बच्चों की मैथ्स की एक टेस्ट होने वाली है, ऑफलाइन बच्चे और ऑनलाइन बच्चों की। लासुर स्टेशन के सभी बच्चे ऑफलाइन में अटेंड करेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन अटेंड करेंगे। आई रिपीट, लासुर स्टेशन के सभी बच्चे ऑफलाइन अटेंड करेंगे, और ऑनलाइन वाले सभी बच्चे ऑनलाइन अटेंड करेंगे। और उस टेस्ट में जैसे तुम्हारे मार्क होंगे वैसे तुमको 2 बैच में, डिवीजन ए और डिवीजन बी में डिवाइड किया जाएगा। डिवीजन ए में स्पीड बहुत ज्यादा होगी, सिलेबस दोनों में सेम सिखाया जाएगा, लेकिन डिवीजन ए सिर्फ 1 घंटा होगा, और डिवीजन बी रोज 1.5 से 2 घंटा होगा। बात समझ आई क्या? कुछ बच्चों को संकल्प भैया के पर्सनल अटेंशन की, पर्सनल ध्यान की ज्यादा जरूरत है, जो कि सच बात है। इसलिए जिन बच्चों को ज्यादा जरूरत है उनको वो जरूरत मिले, उनको वो पर्सनल ध्यान मिले। जो बच्चे उतना स्कोर नहीं कर पा रहे, जिनके बेसिक थोड़े कच्चे हैं, जिनके टेबल अच्छे नहीं है, उनको उतना ध्यान मिले। जिनको मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन जम नहीं रहे उनको उतना ध्यान मिले। इसलिए अपन बैच तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कब? परसों से। पेपर कब होगा? कल। कल कौन सा दिन है? अक्षय तृतीया। बहुत अच्छा दिन है। बात समझ आई? आंघोड़ करके सुबह सुबह मंदिर जाके आने का, समझा? जल्दी से मंदिर जाके आने का कल।
मम्मी पापा के पैर पड़ने, सब घर में बड़े लोगों के पैर पड़ने। कल बहुत शुभ दिवस है कल। भैया टाइम क्या है? टाइम में ही रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। थोड़ा क्लास के टाइम से अलग टाइम रहेगा, इसलिए सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे ध्यान से कल टाइम देखेंगे टेस्ट पेपर का। कल सभी भैया ट्यूशन के बच्चों का पेपर होने वाला है। 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक रपटे से पेपर होने वाला है कल। और तुम जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दिए कल पेपर में, उतना जलवा, जलवा डायरेक्ट जलवा। बात समझ आई क्या? सिलेबस है 5th और 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स सिलेबस है, 5th और 6th वाला मैथ्स। ठीक है, 5th और 6th वाला मैथ्स। भैया आपने अभी तक जितना सीखा है वो भी आ सकता है क्या? हाँ जी, वो भी आएगा, लेकिन ज्यादातर मैथ्स तो 5th और 6th का ही आएगा। ठीक है, ओनली भैया मैथ्स, नो साइंस, नो अदर थिंग, ओनली मैथ्स। भैया उसमें एमसीक्यूज रहेंगे या फिर वर्ड प्रॉब्लम से रहेंगे? वो सब बताऊंगा बेटा, वो सब बताऊंगा। और कुछ वो पेपर में मालूम पड़ेगा। वो पेपर हर बार पेपर का पैटर्न पेपर पे मालूम पड़ता है पेपर हाथ में आने के बाद। जो बच्चे लासुर आ सकते हैं पेपर देने के लिए, कल लासुर आकर पेपर दे। संभाजी नगर के बच्चे जो लासुर आकर पेपर दे सकते हैं, वो लासुर आकर पेपर दे। ठीक है, सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बैंगन बच्चे मीटिंग लीव कर सकते हैं।